नाजरीन, बात हो रही है टीपू भट्ट के कत्ल केस के हवाले से जो समनाबाद के इलाका में कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ वो यंगस्टर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जिनकी आंखों के सामने ये सारा वाकया हुआ। इसमें वो किरदार भी हैं जिनका ये कातिल जो है दानियाल भट्ट जिसका नाम बताया जाता है वो दोस्त था, और इनकी आपस में क्या रंजिश हुई कि जिसकी बिना पर वो इनके घर भी आया एक रात पहले, और अगले रोज घर समझाने के लिए जाने वाले इनके जो ताया थे उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। असल में मामला है क्या, ये इन्हीं की जुबानी जानते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ये कातिल दोस्त था आपका? जी, दोस्त ही था, साथ बैठ के खाते पीते थे हम। अच्छा, तो क्या ऐसा मामला, क्या रंजिश हो गई, क्या हुआ? क्या कोई खाने पीने गए थे, वहाँ पे कोई बहस हुई आपस में। अच्छा, बहस हो गई कि तू दे दे मैं दे दूं ये तो वो। हाँ, तो बाद मौके पे खत्म करा दी बड़े भाई ने। अच्छा, घर आके वो छोटा भाई किसने खत्म कराई? सुनैन भाई ने। अच्छा, मौके पे गया, चलो कोई बात नहीं। भी साथ थे? सुनैन भाई भी साथ थे। खाने पीने बाहर गए थे किधर। अच्छा, खा पी गया, हर हफ्ते जाते थे हम, खा पी के आते थे। तो कोई पैसों का ऊंच नीच थी। उसने कहा चलो घर जाके कर लेंगे, कोई बात नहीं। घर जाके क्या उसने उसको मैसेज किया, मैं तेरा गलत लहजे से बात की है, गालियां गुलियां दे के। क्या मैसेज किया? मैसेज ने ये किया कि मैं तू इतना भगवान ना बन, ये तो वो। मैंने तेरा उच्च लहजे में जरा बात की, कहता है ऐसे ना कर, ये ना कर, मैं वो कर दूंगा। मैंने वही कहा यार अब भाई जो मैंने आप ऊंचे बात में बात भी नहीं आ, गालियां देने लग गया मुझे कि मैं ये कर दूंगा वो। उसने मेरे घर के बाहर आ गया वो बड़े भाई ने घर से बाहर जाने नहीं दिया मुझे, तो वो गालियां गुलियां देकर चले गया। तो तैब ने चलो कोई बात नहीं, सुबह बैठ के बात खत्म कर लेंगे। वो बात खत्म करने गया तो उसने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी है। हमें खुद नहीं पता कि वो इतना कुछ कर सकता है हमारे लिए। खाया पिया, मतलब महल्लेदारी थी हमारी, उसके अंदर बात करने गया था वो कि बात खत्म करो। मतलब ये यकीन नहीं था कि ऐसा कभी भी नहीं यकीन था। तो वो घर के बाहर आ गया। कौन सा ऐसा मामला था कि घर के बाहर आके वही तो हमें वही तो समझ नहीं लग रही। घर के बाद गाने दे के गया, तैब ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ा है समझा देंगे जाकर उसके वालिद साहब को बुला के। घर गए, हमके वालिद साहब को बुलाया तो उसने कहा कि घर के बाहर आ गए, तमाशा लगा रहे हैं। हमारा घर भी उनके साथ लगा था। वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके पापा ने कहा इनको मार दो। ऊपर जाकर उसने गोलियां शुरू कर दी हम सबके ऊपर। अल्लाह तैब को लग गई। हम सारे वहाँ पे मौजूद थे, हमें भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने मेन टारगेट तैब को ही किया। उन्होंने रात को उसने मुझे घर के बाहर भी कह के गया कि वही मैसेज में मेरे पास वही मैसेज पड़ा हुआ है। क्या वॉइस मैसेज है? कि तो सुबह आएगा, मैं तुझे सुबह नहीं छोड़ूंगा। अभी तो तू मौके पे घर से बाहर नहीं आया, सुबह तो घर से बाहर निकलेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तैब ने मना कर दिया, तूने अभी घर से बाहर नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सुबह फिर हमारा शोप है वहाँ पे, जुम्मे का दिन था, जुम्मा पढ़ के गया तो उससे बात बूत हुई नहीं, वो घर से बाहर नहीं आया। रात को उसके वालिद साहब होता है वो बात करने गए हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि बात खत्म कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना ही हो, महल्लेदारी। इससे पहले भी कोई आपका मसला दावत रही है? कब से दोस्ती, कब से है दोस्ती? 2 साल होंगे, जबकि हम इधर तो वही आप इधर 3-4 साल हुए। पहले कोई झगड़ा नहीं? पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो बस इतनी सी बात में उसके वालिद साहब ने कहा कि इनको नहीं छोड़ना, घर से बाहर नहीं जाने देना इनको, हमारे घर के बाहर खड़े हैं, इनको मार दो। उस छत पे जाकर उसने फायरिंग शुरू कर दी है। मतलब हमें भी लग सकती थी, इसको भी लग सकती थी, 10-15 बंदे महल्लेदार भी खड़े थे और उनको भी लग सकती थी। इतनी बार उन्होंने मेन टारगेट इनको किया, उनको उनकी लग गई, एक आंख पे लगी गोली, सीधे आंख पे लग गए, मत्थे से बाहर गई है। तो ये करते क्या थे, क्या करता जॉब करते हैं? हमें भी ज़्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन खुद क्या करता था दानियाल? जॉब करता था डेयरी मिल्क की फैक्ट्री में, शायद उधर लगा था, वहाँ पे काम कुम करता था बस। हमें तो इतनी उम्मीद भी नहीं कि इतना बड़ा नुकसान कर देगा, हमारी छोटी सी बात पे महल्लेदारी है, यही बात हम सोच के बैठे थे। उसने इतना बड़ा नुकसान सोचा था रात को हमारा। रात को मैं को कह रहा हूँ, मैं पूरा थ्रेट करके गया कि बस बात वॉइस मैसेज सुना, उसका मेन टारगेट वो था मेरे ऊपर। उसने गोलियां, लेकिन तैबू जब आके बैत बूस हो जाती है महल्लेदारी में, बड़े थे वो समझा रहे थे कि ना डरो, तो दिन में उसके प्यो ने कहा कि इनको जाने नहीं देना, जाने देने का मतलब ये था कि इनको मार दो। उसने छत में जाके फायरिंग कर दी। पहले वो पिस्टल बाहर लेके आया अपने घर के। अच्छा, हमें उसने डराया पहले, तो तैबू ने कहा ये क्या कर रहा है, महल्लेदारी है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। मेरे में थोड़ा गलत नामी हुई है, वो उसने ऊपर जाकर सीधा फायरिंग शुरू कर दी। ये सारा मामला तो भाई, आप भाई हैं, छोटे भाई हैं इनके, बड़े भाई? अच्छा, तो क्या ये सारा मामला आपके भी मोबाइल पे कोई मैसेजेस? हाँ जी, वो मेरे मोबाइल में इसने वॉइस मैसेज किए हैं सारे। आपका भी दोस्त था? मेरा भी दोस्त था। हाँ जी, मेरा भी दोस्त था। उसके बाद बैठ के उसी रात हम सब ने खाया भी है, ठीक है, हम खाने पीने गए हैं वहाँ पे, उसने किधर बिल दिया 450-500 रुपया। अच्छा, मैं साथ मौजूद था। उसके बाद उसका वॉइस मैसेज आता है मुझे, ठीक 15-20 मिनट बाद वो अपने घर चला गया, हम अपने घर आ गए हैं। मुझे कहता है कि वो हसन को कहो, जो मेरा भाई है, कि ये पैसे ना मुझे चाहिए अभी 1 मिनट से पहले, बड़ी गलत ट्यून में गालियों के साथ।
साथ ही इसकी और उसकी बहस होने लगी कि आप ये किस तरह बात कर रहे हो। 450-500? हाँ, इस पैसों के पीछे इतने से हाँ पैसों जी, पे? अच्छा। कि मेरे अकाउंट में लगवा दो, कि अभी चाहिए मुझे, ऐसे मामले में बहस हुई है। इतनी देर में वो पता नहीं इसको क्या सूझी है, उसने गालियां शुरू कर दी हैं मैसेज पे, माँ बहन की नंगी, के तेनू नहीं मैं छड़ना, ये है तो वो है। इतनी ये बात हुई है कि मैनू तेरे भार नहीं गा, तेरे बड़े दा तेरे छोटे दा, ये उसने वॉइस मैसेज एंड तक उसके मेरे पास है। 2 मिनट गुजरते हैं वो घर के बाहर आ जाता है, घर के बाहर आके नंगी गालियां देता है कि अनु बाहर बुलाओ, अनु कोई सुबह तगड़ा हो गया है चौंक च, अनु मैं नहीं छड़ांगा, ये कह के वो चले जाता है। फिर तैयबू आते हैं फजर की नमाज पढ़ के, वो हमें कहते हैं कि आप लोगों में से किसी ने नहीं लड़ना, मैं जाऊंगा उसके बाप के पास, ताकि उसके बाप के भी कानों में बात डले कि वो हमारे घर के बाहर ही हरकत करके गया, कि मैं उसको समझाऊंगा। हमने कहा ठीक है, हमने क्यों लड़ना, उसके बाद बैठ के खाया पिया हुआ तो हम नहीं लड़ते। पूरा दिन वो घर से बाहर नहीं आया, हमने उधर स्पील वगैरह लगाई है, वल्लाह आलम पता नहीं वो घर में क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा, कैमरों में से देख रहा था, हम बाहर खड़े थे, नहीं आया वो। 9 बजे के दरमियान मेरे तैयब उशा की नमाज़ पढ़ के निकले हैं, हमें ऐसे ही महल्लेदारों में से हम किधर न्याज करने गए थे, बुलाया कि आपके ना तैयब उधर दुकान के बाहर आए, उसके घर की बेल देने लगे उसके वालिद साहब से बात करने के लिए। हम ऐसे 5-6 भाई साथ 2-3 दोस्त हैं, हम उधर गए हैं। वहाँ पर जाकर तैयब ने मुझे ही कहा कि इसके घर की बेल दो, इसके वालिद साहब से बात करें। मैंने बेल दी है, उसके वालिद साहब बाहर आते हैं, तो मेरे तैयबू की उसकी बात हो रही है कि अपने बेटे को समझाओ ये बात अच्छी नहीं है, एक साथ बैठ के उन्होंने खाया पिया हुआ, बच्चों की बात रफा दफा करवाओ। आगे तो दानियल भट्ट के वालिद साहब ने कहा कि वो मेरी भी नहीं मानता, मैनू प्यो नहीं समझता, मैं उन्हें की करा। मेरे तैयब ने फिर क्या, अगर आपकी नहीं समझता उसको बुलाओ, मैं समझाता हूँ कि प्यो नू प्यो समझे ना, क्योंकि महल्लेदारी है, एहसास करना। इतनी देर में आपस में इनकी तलक कलामी हुई है। शुएब भट्ट ने कहा कि आज इन्होंने नहीं जान देना इधरों, वो ऐसे ही अंदर गया, छत पर जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से तैयबू को पहला फायर लगा आँख के ऊपर, तो दिमाग से बाहर निकला, मौके पे वो गिर गए थे। उसके बाद वो उसका दूसरा भाई भी अंदर दौड़ गया, वो शुएब भट्ट भी दौड़ गया, वो तीनों फिर प्यो पुत्र छत पे थे अपने। फिर उसके फरजाद भट्ट ने दानियल भट्ट का पिस्टल पकड़ा, जो उसका भाई है दानियल भट्ट का, उसने मेरे कज़न मेरे भाई हुसैन भट्ट पे फायरिंग की अंधाधुंध, जिसमें उसको भी गर्दन पे फायर लग के यहाँ से निकला दिल के पास। बस उसकी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी थी, लेकिन तैयबू मौके पे जहाँ बाग हो गए हैं। और उसके बाद हम सारे तैयबू को लेके हॉस्पिटल चले गए हैं। मेरे चाचू केले उधर खड़े रहे हैं कि इनको नहीं जाने देना। मेरे चाचू ने आवाज़ दी है ऊंची कि मुझे भी मार दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने छत से फिर मेरे चाचू पे ब्लास्ट मारा पूरा, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको नहीं लगा, इर्द गिर्द गोलियां लगी हैं। नहीं, वो इतना बड़ा बदमाश था, इतनी गोलियां पिस्टल ये होता था रूटीन में उसके पास नहीं होता था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हमें खुद नहीं पता कि वो ऐसी हरकत कर सकता है, ये ऐसी हरकत उसने कर दी है। ये अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उस बंदे ने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद हमने बैठ के 2-2.5 साल खाया पिया, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। एज फैलो ये मतलब एज फैलो नहीं था, नहीं हमसे बड़ा था, शादीशुदा, उसका माशाल्लाह 1-1.5 साल का बेटा था। अच्छा, उसकी 30-31 साल उम्र थी दानियल भट्ट की। अच्छा, तो वो कैसे दोस्ती कैसे हुई? वह भी महल्लेदारी में साथ आना जाना हो गया, उसने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो। उसके बाद हमने हफ्ते में 1 आधी बार खाने पीने चले गए, बस इसके अलावा कोई। तो ये 300-400 रुपए का हाँ, इस बात के पीछे लड़ाई हुई है, 300-400 रुपए।